नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था लीनियर रजिस्टर एंड देयर टाइप्स। अभी तक हम जितने भी लीनियर रजिस्टर हैं दैट इज़ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, फिक्स के 4 टाइप्स एंड वेरिएबल के 3 टाइप्स, ये हम सारी चीज़ें रीड कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रजिस्टर दैट इज़ नॉन लीनियर रजिस्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन लीनियर रजिस्टर। बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर, लीनियर क्या थी कि ऐसे रजिस्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं? लीनियर रजिस्टर। नॉन लीनियर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, मतलब नॉन लीनियर रजिस्टर वो रजिस्टर होते हैं जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, मतलब इनमें अप्लाई किया गया वोल्टेज इससे फ्लो होने वाले करंट के समानुपाती प्रोपोर्शनल नहीं होता, यानी V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I। V जो है वो I के, V क्या है? वोल्टेज है, I क्या है? करंट है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल नहीं होते। इस टाइप के जो रजिस्टर हैं नॉर्मली उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर प्लस सम ऑक्साइड ऑफ मेटलिक ऑक्साइड, कुछ मेटलिक ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर के थ्रू इन्हें क्या किया जाता है? इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब इनका जो रेजिस्टेंस है वो फिर किस पर डिपेंड करता है? इनका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर, वोल्टेज और लाइट पर, प्रकाश पर। अब ऐसा होता क्या है जिसके कारण इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू इन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। तो हमें पता है कि सेमीकंडक्टर डिवाइस में क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। एक्चुअली सेमीकंडक्टर क्या है? अर्धचालक। अर्धचालक क्या है? एक ऐसा पदार्थ जो कि चालक और कुचालक दोनों के बीच में है। बीच में इन द सेंस कि जिसकी प्रॉपर्टी ना तो पूरी तरह कुचालक की है, इंसुलेटर की है, और ना ही पूरी तरह चालक की है, कंडक्टर की है। तो जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड टेम्परेचर, वोल्टेज और लाइट के पड़ने पर, उसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होती है या टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वोल्टेज अप्लाई होता है, इस सिचुएशन में इस टाइप के जो रजिस्टर हैं उनके कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। इनके सहसंयोजी बंध टूटने से क्या होता है कि इनकी बॉडी में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। और जब भी किसी डिवाइस में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चार्ज को फ्लो कराते हैं। सो करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। और हमें पता है अगर करंट इंक्रीज होता है दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होने लगती है? कम होने लगती है। तो इस टाइप से ये नॉन लीनियर रजिस्टर क्या करते हैं? वर्क करते हैं। नॉन लीनियर रजिस्टर 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज थर्मिस्टर, सेकेंड इज लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर एंड थर्ड इज वैरिस्टर। वन बाय वन हम इन तीनों को रीड करेंगे। Now the first type of non-linear resistor that is thermistor. Thermistor that means ये क्या है? ये 2 पर्टिकुलर वर्ड से मिलकर बना है, थर्मल प्लस रजिस्टर। मतलब एक ऐसा रजिस्टर जो कि क्या है? टेम्परेचर पर, जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इट इज़ अ टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर। ये क्या है? ये एक टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होगी इसका रेजिस्टेंस या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इस टाइप के रजिस्टर को हम क्या कहते हैं? थर्मिस्टर। ना ये जो थर्मिस्टर हैं ये जनरली 2 टाइप के होते हैं। वन इज NTC, सेकेंड इज PTC। NTC इसका मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऋणात्मक तापमान गुणांक। NTC जो है इसमें क्या होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होती है इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। मतलब ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है।
PTC इट मीन्स धनात्मक तापमान गुणांक, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसे जैसे यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है। इस टाइप के जो रजिस्टर हैं इनके दो टाइप हमने देखे। जनरली NTC या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसे मटेरियल यूज़ किए जाते हैं जिनमें कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो, जिनकी प्रॉपर्टी हो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के। इसके लिए नॉर्मली क्या किया जाता है, सिंटरिंग सेमीकंडक्टर और सिरेमिक में आपको मेटलिक ऑक्साइड को मिक्स करना होता है। ये मेटलिक ऑक्साइड जनरली कोबाल्ट ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड ये हो सकते हैं। समझ, अगर आपको PTC इम्प्लीमेंट करना हो तो आपको ऐसे मटेरियल यूज़ करने होते हैं जो क्या हो, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो। इसमें सिलिकॉन हुआ, टाइटेनियम हुआ, इस टाइप के मटेरियल जनरली इस पर्टिकुलर रजिस्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये जो रजिस्टर हैं, ये रजिस्टर जनरली बहुत से डिफरेंट शेप में आते हैं। एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इनके शेप को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जस्ट लाइक कुछ बीएड फॉर्म में आते हैं, ये फॉर्म कुछ इस तरह का दिखता है। नाउ कुछ डिस्क फॉर्म में आते हैं, कुछ आपके रॉड फॉर्म में आते हैं, जो जनरली सारे रजिस्टर आपने देखे होंगे रॉड फॉर्म में, दैट इज as well as so many other type of this register। इन रजिस्टर का, इस थर्मिस्टर का जो सिंबल है वो सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। ये क्या है, एक थर्मिस्टर का सिंबल। जब थर्मिस्टर को हम यूज़ करते हैं किसी भी सर्किट में रिटर्न फॉर्म में, तो हमें इस सिंबल का यूज़ करना होता है, जो क्या डिफाइन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर रेजिस्टेंस कैन वैरी। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मिस्टर कैरेक्टरिस्टिक की। थर्मिस्टर कैरेक्टरिस्टिक मीन्स टेम्परेचर के अकॉर्डिंग थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज होता है। उसको हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक में ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कैरेक्टरिस्टिक अभिलक्षणिक क्या शो कर रहा है, हम उस पर इनपुट क्या अप्लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट या उसका बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो रही है, इसे ही हम किस पे से रिप्रेजेंट करते हैं, अभिलाक्षणिक या कैरेक्टरिस्टिक कर्व के थ्रू। सो अभिलाक्षणिक आरेख या कैरेक्टरिस्टिक में हमें जनरली क्या करना है, हमारा एक्स वाई एक्सिस पे हम दोनों वैल्यूज़ ले लेते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे वो वैल्यू होगी जो हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ यहाँ पर हम क्या अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करते हैं टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में चेंज क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो जिससे हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमेशा कहाँ होगा, वो होगा एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू क्या होगी, डिग्री सेंटीग्रेड में। नाउ वाई एक्सिस जो होगा उस पर होगा रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डाउन टू अप बढ़ते हुए होगी। अब जैसे जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले एनटीसी की, एनटीसी दैट मीन्स नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। हमने बाय देयर डेफिनेशन, उसके डेफिनेशन में अभी हमने देखा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, इसकी वैल्यू क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। तो मान लीजिए जब टेम्परेचर बहुत कम था तो इसकी वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा इसकी वैल्यू क्या होने लगी, कम होने लगी। सो ये क्या हो गया, यह हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ एनटीसी। एक्चुअली अभी तो हमारे पास कोई वैल्यू, सर्टेन वैल्यू है नहीं, इसलिए हमने क्या किया, एक ग्राफ रैंडम बना लिया। जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, इसकी वैल्यूज़ मिलेंगी। नाउ नेक्स्ट पीटीसी की बात करें तो पीटीसी में हमें पता है बाय द डेफिनेशन पीटीसी क्या होता है, पीटीसी में वैल्यू इंक्रीज होती है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। स्टार्टिंग में जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो पीटीसी की वैल्यू बहुत कम बढ़ती है, पर जैसे ही टेम्परेचर एक सर्टेन अमाउंट से बढ़ता है इसकी वैल्यू सडनली इंक्रीज होती है। सो दैट इज PTC, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू सडनली इंक्रीज होती है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, स्विचिंग पॉइंट। वो क्या कहलाएगा, स्विचिंग पॉइंट।
नाउ नेक्स्ट एनटीसी की बात करें तो एनटीसी जो है, एनटीसी इसकी वैल्यू जो होती है ये कितनी हो सकती है, ये 10 किलो ओम से 100 ओम तक हो सकती है एट -50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी वैल्यू हो सकती है। सेम एज पीटीसी की वैल्यू, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी वैल्यू और इंक्रीज ही होती जाएगी, पर जनरली जो उसकी वैल्यू स्टेबल वैल्यू देखी गई है पीटीसी के लिए, फॉर पीटीसी उसकी स्टेबल वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखी गई है। इनका जो यूज़ है वो यूज़ बहुत से एप्लीकेशन में किया जाता है, लाइक टेम्परेचर मेजरिंग में इंस्ट्रूमेंट्स में, एज वेल एज हीटिंग किसी भी सर्किट में हीट एलिमेंट के लिए, और योर मटेरियल लिक्विड वगैरह को चेक करने के लिए, एक्सेट्रा फ्लो रेट मेजरमेंट के लिए, इन सभी के लिए क्या किया जाता है, इन रजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि एक थर्मिस्टर जो है उसमें टेम्परेचर के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने के अकॉर्डिंग हमारा जो आउटपुट है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो इसमें सबसे पहले ये हमारे पास जो डिवाइस है इसे कहा जाता है मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर में हमने सबसे पहले इस नॉब को ओम में सेट किया है, ओम मीन्स रेजिस्टेंस मोड में। अभी इसका जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जो ये स्मॉल m दिख रहा है, ये m जो है ये शो कर रहा है मेगा, और ये ओम, यानी अभी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, मेगा ओम की रेंज में होगी। नाउ इस पर्टिकुलर में ये जो ऑटो शो कर रहा है ये शो कर रहा है कि जब भी हम किसी भी टाइप का रजिस्टर इसमें अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम इस पर एक थर्मिस्टर अप्लाई करते हैं, अब उसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो थर्मिस्टर के दो नॉब हमने क्या किए हैं, दोनों टर्मिनल पर, मल्टीमीटर के टर्मिनल पर 1 बाय 1 अप्लाई करते हैं। देखिए ऑटोमेटिक मेगा ओम की वैल्यू किस में आ गई, किलो ओम में, और इसकी वैल्यू है 0.681 किलो ओम, वैल्यू 0.691 किलो ओम है। अब हम इस पर्टिकुलर थर्मिस्टर पर टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। इसके लिए हमने एक मोमबत्ती का यूज़ किया है। हम धीरे धीरे थर्मिस्टर को लेकर जाते हैं, उसका इफ़ेक्ट हम इसके रेजिस्टेंस पे देखते हैं। देखिए जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होने लगी है, चेंज होने लगी। अभी जहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू 690 था, अब ये हो गई है 0.678, नाउ इट इज़ 667। देन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होने लगी है, डाउन होने लगी है। इसका मतलब ये किस टाइप का रजिस्टर है, ये किस टाइप का थर्मिस्टर है, ये थर्मिस्टर है एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगी है। जैसे जैसे हम इसे टेम्परेचर से दूर ले जाते हैं, इट मीन्स कि इसका टेम्परेचर डाउन होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फिर से क्या होने लगती है, इंक्रीज़ होने लगती है। थैंक यू।